हेलो नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी व्यापम गाइड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर करें। आज पढ़ने वाले कंप्यूटर के टॉपिक है जो है कंप्यूटर वायरस तथा एंटीवायरस के बारे में, है ना? पेन चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा। कौन-कौन से टॉपिक कवर कराने वाला हूँ? कंप्यूटर वायरस, एंटीवायरस देख लो थोड़े से, ये टॉपिक है ना? चलिए, ठीक है। कंप्यूटर वायरस तथा एंटीवायरस। थोड़े से कंप्यूटर वायरस के बारे में जान लेते हैं। कंप्यूटर वायरस है क्या चीज़? यह एक छोटा देशव्यापी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो किसी वैध प्रोग्राम के साथ जुड़कर या फिर इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी में प्रवेश करता है ना, तथा अपनी कॉपी स्वयं बनाता है। स्वयं बनाकर उसको फैलाता है ना, फैलाने में मदद करता है या डाटा को मिटाना या फिर उसे खराब करने, ये सब इनका कंप्यूटर वायरस का काम है। डाटा मिटाना या फिर उसको खराब करना, ये कंप्यूटर वायरस का काम है ना, या फिर परिवर्तन करने का कार्य करता है। यह हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में प्रवेश कर डिस्क की क्षमता को कम कर देता है और कंप्यूटर की गति यानी कि गति को धीमा कर लेता है। ये सब वायरस का काम है। वहीं एंटीवायरस का देखते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर विभिन्न सॉफ्टवेयर वायरस के खतरों से बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। यानी कि वायरस वायरस के दो अटैक से बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है ना। सॉफ्टवेयर विभिन्न विद्यमान द्वेषपूर्ण प्रोग्राम जैसे वायरस, मालवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वार्म आदि की पहचान कर उन्हें नष्ट करने का काम कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर करता है ना। चलिए पढ़ लेते हैं कुछ आगे, इसको देखते हैं। कुछ प्रमुख कंप्यूटर वायरस और वही इधर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ना। तो पढ़ते हैं वायरस को पहले। वायरस है क्या चीज़? थोड़े से ध्यान देना, ये याद हो जाएगा आपको, है ना। ये सब एग्जाम में आपका दिखेंगे। इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस है, इनमें कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है, या फिर एंटीवायरस की पहचान करो कौन सा एंटीवायरस है, कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ये सब है ना। तो कंप्यूटर वायरस देखते हैं, है ना। कंप्यूटर वायरस मंकी, सी ब्रेन, हैप्पी बर्थडे जोशी, माइकल एंजेला, वाला, वंदे मातरम, क्रीपर, आई लव यू, चंगू मंगू, लव बग, मोलिसा, इल्के क्लोनर, कोड रेड, यस क्यू स्लेमर, ई मारिस ई मारिस इंटरनेट वार्म, ये कंप्यूटर वायरस है। चलो एक बार और देख लेते हैं, इसको याद हो जाए, है ना। मंकी, सी ब्रेन, हैप्पी बर्थडे जोशी, माइकल एंजेला, वाल हाफ, वंदे मातरम, क्रीपर, आई लव यू, चंगू मंगू, लव बग, मोलिसा, इल्के क्लोनर, कोड रेड, एस क्यू स्लेमर, ई मॉरिस इंटरनेट वार्म, है ना। ये कंप्यूटर प्रमुख वायरस है ना। वहीं आ जाते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की ओर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ना। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में आते हैं मेकअपी, क्विक हील, नॉर्टन, एनपीएवी, अविस्ट, है ना। अविस्ट है ना, वही एवी एवीरा, अवीरा, पीपॉट, कास्पर स्काई, विपर है ना, द रिपर, एवीजी, ट्रेन मैक्रो, जॉन अलार्म, कमांडो, पांडा, बुलगार्ड, वी रोबोट। फिर इधर आ जाते हैं लावा सॉफ्ट, मालवेयर बाइट, नॉर्मन, कैल कैलविन, बैदू, एंटीवायरस, इम्यूनेट, वेब रूट। फिर इसको एक बार और देख लेते हैं। मेकअपी, क्विक हिल, नॉर्थन, एनपी अविस्टा, एविरा, पीपोर्ट, कास्पर स्काई, वीपर, द रिपर, एवीजी, ट्रेन मैक्रो, जॉन अलार्म, कमांडो, पांडा, बुलगार्ड, वी रोबोट, लावा सॉफ्ट, मालवेयर बाइट, नॉर्मन, कैलमिन, बैदू एंटीवायरस, इम्यूनेटर, वेब रोबोट, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। थोड़ा याद कर लेना इसको, है ना। ये दोनों को याद हो जाएगी आपका आराम से, ध्यान देने से पढ़कर, है ना। चल पढ़ लेते हैं, इसके थोड़े से विच्छेद कर लेते हैं ना। वार्म है क्या चीज? ये सब वायरस है ना। ये सब वायरस है ना। वार्म यह एक अकेला ऐसा मालवेयर प्रोग्राम है जो कि दूसरे कंप्यूटर में अपने आप को फैलाने के लिए अपना खुद की कॉपी बना लेता है। यानी कि ऐसा कौन सा वायरस है जो अपना खुद की कॉपी बना लेता है? तो कौन सा है? वार्म, है ना। वार्म जो है अपने खुद की कॉपी बनाने वाला वायरस है। जैसे उदाहरण के लिए आई लव यू, मॉरिस, निम्दा, ये सब इनके उदाहरण है ना। ऐसे पूछे तो खुद की कॉपी करने वाला वायरस कौन सा है? तो वार्म, है ना। फिर वहीं आ जाते हैं बूट सेक्टर वायरस।
बूट सेक्टर वायरस या कंप्यूटर के बूटअप होने पर फैलता है। यानी कंप्यूटर को आप चालू करोगे और की अगर दबाओगे, वैसी जब बूटअप होती है उतने ही टाइम ये उसी वक्त ये फैलता है ना, कंप्यूटर सिस्टम में रहेगा। पहले जब बूटअप होगी, ऑन ऑन करोगे, बूटअप होगी तो ये सिस्टम में पूरी तरह से फैलता है ये बूटअप होने, है ना। जैसे एनटीएक्स ब्रेन है ना, इनके उदाहरण है बूट सेक्टर वायरस का। वहीं पॉलीफार्मिक वायरस है ना, पॉलीफार्मिक वायरस या किसी सिस्टम को संक्रमित करता है तो अपने आप को प्रत्येक बार इनकोड या एनक्रिप्ट करता है ना। किसी सिस्टम को संक्रमित करने से पहले आप ये अपने आप को पहले बार प्रत्येक बार एनक्रिप्ट करता है ना, या करता है। उदाहरण के लिए इल्कर्न टार्जन है ना, टार्जन नहीं है, टार्ज है ना, इल्कर्न टार्ज। वहीं मैक्रो वायरस का देखते हैं। मैक्रो वायरस जो है या अकेला या केवल एप्लीकेशन तथा प्रोग्राम को संक्रमित करता है। तो एप्लीकेशन और प्रोग्राम को संक्रमित करने वाला वायरस जो है वो मैक्रो वायरस है ना। किसको? एप्लीकेशन और फिर प्रोग्रामों को संक्रमित करता है। उसका उदाहरण है मैक्रो वायरस का मोलिसा, है ना। फिर आ जाते हैं ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स या अपनी कॉपी स्वयं नहीं बनाता है। ट्रोजन हॉर्स जो है अपनी कॉपी खुद की कॉपी नहीं करता है, या उपयोगी एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड या फिर एग्जीक्यूट करने का नाटक कर उपयोगकर्ता को मूर्ख बनाता है। तो उपयोगकर्ता जो इंटरनेट जो चलाने वाला है उसको कैसे मूर्ख बनाता है? एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड होना या फिर एग्जीक्यूट करने का नाटक कर उसको मूर्ख बनाता है उपयोगकर्ता, इंटरनेट उपयोगकर्ता के, है ना। या स्वयं को एक बार उपयोगी सॉफ्टवेयर जैसे गेम यूटिलिटी की तरह प्रस्तुत करता है। अपने आप को एक उपयोगी सॉफ्टवेयर की तरह ये गेम यूटिलिटी की तरह प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए सब 7 जॉन बेस्ट, है ना। ये इनके उदाहरण है ट्रोजन हॉर्स की। फिर आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टोग्राफी है ना, क्रिप्टोग्राफी या डाटा सूचना को इंटरनेट पर भेजने से पहले उसे गुप्त कोड में परिवर्तित कर देता है। जो डाटा हम इंटरनेट के माध्यम से भेजते हैं तो उसे पहले गुप्त कोड के रूप में रखता है। कौन? क्रिप्टोग्राफी, है ना। तथा प्राप्तकर्ता उसे प्रयोग से पूरा पुनः सामान्य सूचना में परिवर्तित कर क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। क्रिप्टोग्राफी से डाटा ट्रांसफर के दौरान डाटा चोरी होने या लीक होने की संभावना नहीं होती है। क्रिप्टोग्राफी से क्या डाटा चोरी होने की संभावना नहीं होती है ना। ये इनका मुख्य काम, ये देख लेना, है ना। फिर वहीं आ जाते हैं मालवेयर। मालवेयर है क्या चीज? यह एक ऐसा द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना कंप्यूटर सिस्टम में घुसकर प्रोग्राम से छेड़छाड़ करता है तथा उसको नुकसान पहुंचाने का काम मालवेयर करता है। जो इंटरनेट उपयोग करता है उससे पहले मतलब उसके सिस्टम में इंस्टॉल हुए रहता है ये इंटरनेट के माध्यम से, है ना। और बाद में उसमें प्रोग्रामों को छेड़छाड़ करता है तथा उसको नुकसान पहुंचा। उदाहरण के लिए ट्रोजन हॉर्स, वार्म, स्पाईवेयर, ये इनके उदाहरण है मालवेयर सॉफ्टवेयर के। फिर आ जाते हैं ग्रिपर। ग्रिपर ऑनलाइन गेम का एक खिलाड़ी जो दूसरे खिलाड़ी को परेशान करता है ना। एक खिलाड़ी जो है, एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को क्या करता है? परेशान करता है, उसको ग्रिपर कहते हैं, है ना। कुकीज या वह सॉफ्टवेयर है जिनके द्वारा कोई वेबसाइट सूचना उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर करता है तथा कुकीज उपयोगकर्ता के जानकारी के बिना पर्दे के पीछे काम करता है ना। एक कुकीज का काम है जो उपयोगकर्ता जो इंटरनेट उपयोग करता है उसको क्या करता है? उसके पर्दे के पीछे यहाँ पर कुछ और दिखा रहा है लेकिन वो अंदर ही अंदर कुछ और सॉफ्टवेयर को पर्दे के पीछे यानी कि नुकसान पहुंचाने का काम कौन करता है? ये कुकीज का काम है ना। पर्दे के पीछे काम करने का काम कौन करता है? कुकीज, है ना। ये कुकीज है ना। फिर वहीं फायरवॉल। फायरवॉल का क्या उपयोग है? यह एक ऐसा डिवाइस है जो किसी कंप्यूटर नेटवर्क में अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश से रोकता है ना। जो इंटरनेट उपयोग करता होता है, जो उसके माध्यम उपयोग करता है, उसको अनाधिकृत व्यक्ति जो उसे अटैक करता है उसको क्या करता है? रोकने का काम फायरवेयर का काम है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। कीलॉगर। कीलॉगर यह ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में दबाए गए बटनों का रिकॉर्ड रखता है। कीलॉगर से स्पष्ट होता है कि क्या करता है? कीलॉगर यानी कि कंप्यूटर के बटन बटन को दबाए गए उसको क्या करता है? ये रिकॉर्ड करके रखता है ना। या इसका उदाहरण है स्पाईवेयर का एक प्रकार, है ना। वहीं स्पाईवेयर का चल देखते हैं। स्पाईवेयर यह एक अच्छा द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है जिनका उद्देश्य कंप्यूटर उपयोगकर्ता के विरुद्ध जासूस की तरह कार्य करना होता है। ये जो है
इसका उद्देश्य क्यों बनाया गया स्पाईवेयर का, जो दूसरे कंप्यूटर की जासूस की तरह कार्य कर सके, उनकी जानकारी दूसरे व्यक्ति को पहुंचा सके, ये स्पाईवेयर का काम होता है। इसका उदाहरण है कीलॉगर, एक इसका उदाहरण है ना। हैकिंग देखते हैं। हैकिंग नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर में नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर में घुस-बैठ करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हैकिंग कहते हैं, है ना? यानी कंप्यूटर नेटवर्क में अटैक करना, घुस-बैठ करना, ये क्या है? हैकिंग करता है। इसे हैकिंग, है ना? वहीं फिशिंग फिशिंग का काम क्या है? जो कंप्यूटर के धोखेबाजी से क्या करता है? धोखेबाजी से डाटा चोरी करता है ना, कोशिश करता है, उसको क्या कहते हैं? फिशिंग। यानी कि कंप्यूटर की संवेदनशील जानकारी को धोखेबाजी से क्या करता है? प्राप्त करने की कोशिश करता है ना? उसका काम, उसको फिशिंग कहते हैं ना। धोखेबाजी से कंप्यूटर की डाटा चोरी करने या लीक करने की कोशिश करना, उसको क्या कहते हैं? फिशिंग कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्रैकिंग। या कंप्यूटर में किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर या फिर उनके घटकों को तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हैकिंग। यानी कि इसका उदाहरण ब्लैक हैट हैकर भी इसको कहते हैं। ब्लैक हैट हैकर भी इसको कहते हैं, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। स्पूफिंग अनाधिकृत डेटा को उनके अनाधिकृत उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना एक्सेस करने की तकनीक को क्या कहते हैं? स्पूफिंग कहते हैं। फिर आते हैं रूटकिट। यह एक यह एस यह एक प्रकार का यह एक प्रकार का मालवेयर है ना। रूटकिट जो है एक प्रकार का मालवेयर सॉफ्टवेयर है, जिनके द्वारा किसी कंप्यूटर सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर को नियंत्रित प्राप्त करती है। वे जानकारी किसी को भी नहीं होती है, ये इनकी काम है ना। नियंत्रित प्राप्त करती है। रूटकिट क्या है? मालवेयर है ना, या एक मालवेयर है जो जिनके द्वारा किसी कंप्यूटर सिस्टम में एन्क्रिप्टिव स्तर को नियंत्रित प्राप्त की जाते हैं, वे इनकी जानकारी किसी को भी नहीं होते, ये इनक्रिप्ट का रूटकिट का काम होते हैं ना। चलो कुछ कंप्यूटर वायरस है, उनके वर्ष को देख लेते हैं। क्रीपर 1971 में है ना, इसका निर्माण कब हुआ था? क्रीपर का 1971 में, वहीं इल्गे क्लोनर का 1982 में, ब्रेन का 1986 में, मोलिसा 1999, आई लव यू 2000 में, है ना, कोड रेड 2001 में, ब्लास्टर 2003 में, और सेंसर जो है 2004 में, ट्रोजन 2011 में, रूट किट का निर्माण हुआ था 2012 में, और जेनेरिक पीयूपी ये 2014 में इसकी निर्माण होते हैं ना। ठीक है, ठीक, यही जानकारी था दोस्तों। ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, है ना। जानकारी था। हैप्पी बर्थडे जोशी जो है, हैप्पी बर्थडे जोशी जो है भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस है ना। ये कहाँ पर? भारत में। भारत में भारत में है ना, भारत में दिखाई देने वाला पहला एंटीवायरस है हैप्पी बर्थडे जो। क्रीपर जो है प्रथम कंप्यूटर वायरस है। प्रथम कंप्यूटर वायरस की बात करें तो कौन सा? ये क्रीपर है ना, प्रथम वायरस है ना। क्रीपर जो है प्रथम कंप्यूटर वायरस है ना। वंदे मातरम वंदे मातरम जो भारत में निर्मित है ना, वंदे मातरम कहाँ पर? भारत निर्मित। वंदे मातरम भारत में निर्मित है। चंगू मंगू की बात करें तो चंगू मंगी जो है पाकिस्तान में है ना। चंगू मंगू कहाँ पर? पाकिस्तान, है ना। ये चंगू मंगू पाकिस्तान में निर्मित है। आई लव यू जो है इंडोनेशिया में, है ना। आई लव यू कहाँ पर? इंडोनेशिया में। आई लव यू इंडोनेशिया में, है ना। हैप्पी बर्थडे जोशी भारत में दिखाई देने वाला पहला। माइकल एंजेला फिर है ना। अच्छा, माइकल एंजेला क्रीपर क्रीपर जो है प्रथम कंप्यूटर वायरस है। वंदे मातरम भारत में निर्मित है। चंगू मंगी जो है पाकिस्तान में निर्मित। आई लव जो है इंडोनेशिया में, है ना। इतना याद रख लेना। बस यही आप लोगों को आज की क्लास था, जो तो यही क्लास थी। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो मेरे क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जो भी मेरे क्लास को देखेगा सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, सपोर्ट जरूर करना।